एक लड़के का ये भी गुण होता है कि वो वो जो अपने दोस्त हैं उनकी उनकी उनके हंसी मजाक या उनके क्रिटिसिज्म को सह सके, उसको समझ सके, और उससे एक लड़की की तरह मतलब उससे हर्ट नहीं होना चाहिए, डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आप समझते हो राइट? दो चीजें हैं, अगर कोई आदमी आपका क्रिटिसिज्म कर रहा है तो आप शायद आइदर आप उससे दुखी हो सकते हैं, नहीं तो आप डिफेंस कर सकते हैं अपने आप को। ये दोनों जो है लड़कियों का गुण है, कभी लड़कों का गुण नहीं होता। तो आप ये सोचिए क्या आपको फायदेमंद लग रहा है उस उन पूरी बातों में। आपको वही बात सुननी है जो आपको फायदेमंद लगे, और बाकी आप भूल जाइए। और एक जो दोस्त हैं उनके साथ हमेशा बैठना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए। क्योंकि जो लड़के होते हैं वो आपको चैलेंज देंगे, वो चैलेंज देंगे, और वही चैलेंज आपको सही मैन के रूप में निकाल सकता है। तो कभी भी चैलेंज लाइफ में मिलता है तो ये समझिए कि आपको करना ही है। अब मैं आपको सबसे खास बात बताने चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि आप अपने लक्ष्य को नहीं जानते हैं, राइट? बहुत लोग हैं दुनिया में जो अपने लक्ष्य को नहीं जानते हैं, और उनको लगता है कि जो कर रहे हैं वही उनका कर्म है और उन्हीं के लिए वो बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं सलाह देता हूँ, देखिए अब समझ लीजिए कि ये सौर मंडल है, राइट? और आप एक उल्का पिंड है जो सूर्य की तरफ जा रहा है, ठीक है? आप जब जाते हैं तो सबसे पहले जो सबसे बाहरी सर्कल में जो ग्रह है आप उसको पहले टच करेंगे, फिर उसके बाद टच करेंगे, फिर उसके बाद टच करेंगे, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, देन उसके बाद बुध, उसके बाद सूर्य तक पहुंच सकते रहेंगे। अब पॉइंट ये है कि आपका जो कोर पर्पस है आपको भी नहीं पता, हो सकता है बहुत बार, लेकिन आज आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या है करना? कौन चीज है जो आपको सबसे ज्यादा सुख देता है? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग सबसे ज्यादा सुख देता है? आपको लिखना सबसे ज्यादा सुख देता है? क्या आपको लोग से बीच बैठ कर उनकी समस्याओं को सुनना और सुलझाना आपको सबसे अच्छा लगता है? ऐसे ही आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा कि क्या आपको अपनी अकेले बैठ के कुछ सोचना, कुछ अंतर में अपने आप में बातचीत करना बहुत पसंद है, या ऐसे ही आपको पता करना है बेसिकली आपको पसंद क्या है, ठीक है, जो आपको रियली खुशी देती है। जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैंने बहुत चीज़ें लिखी हैं। शुरू में मैं टेक्निकल पेपर लिखता था, उसके बाद 3 जब पेपर छप गए तो मैं बुक लिखना स्टार्ट किया, फिर मैं दूसरी बुक लिख रहा हूँ। तो इसको लिखने से मैं रियली खुशी होती है। क्यों खुशी होती है? मुझे लगता है कि मैं जो लिखता हूँ उससे बहुत सैकड़ों लोग फायदे ले सकते हैं। अब आप ही सोचिए, मैं आज की डेट में ये सोचता हूँ मेरा जो कोर पर्पस है कि 20-25 किताबें लिखना, जिससे मानव सुधार कर सकता है अपने आप में, ठीक है? अब हम 20-25 जब किताबें लिख रहे हैं तो आगे क्या? आई डोंट नो, मुझे लिखने में खुशी होती है। तो कोर पर्पस, अब जैसे अब सपोज कीजिए कि जो बंदा है जो उल्का पिंड है जिसको सूर्य के पास पहुंचना है, उसको थोड़ी ना पता सूरज कहाँ है। तो आउट ऑफ लव वो क्या करता है, पहले नेपच्यून के पास पहुंचता है, फिर मंगल के पास, फिर पृथ्वी के पास, फिर बुध के पास, राइट? तो क्या करता है वो, तो मैं शुरू में कैसे लिखा, पहली बार मैं कैसे लिखा, मैं लिखा एक पेपर, मैं सोचा चलो पेपर लिख के देखते हैं। पहली बार पेपर लिखा तो बहुत लोगों ने रिजेक्ट किया, बहुत लोगों ने फीडबैक दिया, मैं उसको इम्प्रूव किया, फिर सबमिट किया, वो स्वीकार हो गया। फिर उसके बाद मैंने 2 और पेपर लिखे, दोनों स्वीकार हो गए। फिर उसके बाद मैंने एक किताब लिखने पर काम किया और किताब में 5 साल लग गए। लेकिन देखो, अब मैं एक छोटे स्टेप लिया, राइट? उसका छोटे स्टेप लिया, फिर दूसरी किताब लिया। अब ये भी हो सकता है कि आगे इस किताब जो मैं लिख रहा हूँ उससे लोग कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आए, शायद मैं लोगों का कंसल्टेशन करूँ। क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि क्या मेरे को अपने काम से खुशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये हमेशा टैप करते रहना है। और ऐसा नहीं है कि
पहली बार में ही सक्सेस हो जाएगा। जब मैं पहला पेपर लिखा उसको अप्रूव कराने के लिए मुझे कई लोगों के पास भेजना पड़ा और कई फीडबैक मिले, बहुत लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया। तो रिजेक्शन डजंट मीन दैट आपने गलत चीज़ चुना है या फेलियर कोई मायने नहीं रखता। आपको ये अपने आप से दिल से पूछना है, क्या इस काम को करने से आपको खुशी मिलती है? जब आपको खुशी मिलती है तो रास्ता अपने आप बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जैसे आप सपोज करोगे पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, तो आप जैसे अपनी कंपनी में जितने भी होते इवेंट्स वगैरह उसमें आप नॉमिनेट कर सकते हो, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहाँ पर बोलिए, वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाइए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि आपको बाद में बड़े प्रमोशन दे दिया जाए, ताकि चूंकि आप लोगों को कन्विंस कर पा रहे हैं, लोग आपके पास सलाह के लिए आ रहे हैं, तो आप सीनियर मैनेजमेंट में जा सकते हो, आप वहाँ अपनी बात रख सकते हो, आप लोगों की बात रख सकते हो। ऐसे ही करके आप कुछ भी जिसमें आपको खुशी मिलती है आप कीजिए। तो धीरे 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 ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ये सारी बातें अपने कंट्रोल में आती है। अब ये कैसे पता चले किस चीज़ से खुशी नहीं मिलती है? तो आप ऐसा करो, वो चीज़ को मत करो बिल्कुल भी। तो आपको दुख होता है कि नहीं होता है? क्योंकि जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ नहीं होने से, अगर मेरे को खीर बहुत पसंद है और मैं खीर चाव से खाता हूँ और मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले जाया जाए और सारी चीज़ें हो खीर के अलावा, तो मुझे एक इनकम्प्लीट फील होगा, राइट? और मुझे अगर खीर ही केवल मिल जाए तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। ऐसे ही तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आप जब उससे डिस्कनेक्ट होते हो, बेसिकली जो आपका कोर पर्पस है, अगर आप उससे अपने आप को कमज़ोर थोड़ा महसूस कर रहे हो, तो समझिए कि जरूर वही चीज़ आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक लड़के को ये भी बात समझना पड़ेगा कि उसकी लाइफ जो है उसमें चेंज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि वही काम आपको करना है, ठीक है? आपका हर दिन जॉब रहता है, ऑफिस रहता है, ठीक है, और बहुत बहुत चीज़ें मैं इस पे बोलना चाहूँगा। मैं ये भी बोलना चाहूँगी, जैसे आप सपोज ये हीरो के बेटे हीरो बनते हैं, ये सबको पता है, या एक चाय वाले का बेटा चाय वाला बनना चाहता है, राइट? लेकिन और इसी तरह से किराने वाले का बेटा किराना वाला, टीचर का बेटा टीचर बनना चाहता है, राइट? क्योंकि प्रोफेशन उसको पसंद आता है। पॉलिटिशियन में तो बहुत कॉमन है ये सब चीज़ें, पॉलिटिक्स, एक्टर, बिजनेसमैन, ये सब बहुत कॉमन होता है ये चीज़ें, ठीक है? और नौकरीशुदा का बच्चा नौकरीशुदा ही बनना चाहता है, राइट? तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बचपन से मिल जाती है, राइट? बचपन में आप देखते हैं कि कौन कैसे कर चल रहा है, आप वैसे ही फॉलो कर लेते हैं। लेकिन देयर इज नो लॉ, बोलते हैं ना, देयर इज नो लॉ विच सेज दैट whatever you were yesterday you have to be today and tomorrow. So you can change yourself any single moment. So if last second you were like this and this second you are like that, then next second you can be anything. You don't have to be like last second. There is no law which says that. बहुत लोगों को ये लगता है कि हम खानदानों से चल रहे हैं, हम लाखों सालों से ऐसे चल रहे हैं। ये आपकी रियल लाइफ में भी है। ऐसा नहीं है कि आपकी मम्मी और आपके पापा जिस तरह की लाइफ जिए वैसी ही लाइफ आपकी होने वाली है, ऐसा कोई लॉ नहीं है। ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपके पापा ने एग्जैक्टली जैसा किया, अगर आप वैसे ही करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ऐसा कोई लॉ नहीं है। तो जैसा पापा ने किया, जैसा मम्मी थी वैसा किया, तब उन लोग के रिलेशन अच्छे रहे। तो आपको वैसा करना है जो आपकी वाइफ के साथ कॉम्पिटिबिलिटी बनाए। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो अपने आप को हमेशा चेंज करने के लिए, हमेशा अपने आप को नए आइडिया के लिए ओपन रखिए। कोई भी नया चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करता है पढ़िए, लिखिए। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी आदत है। तो आप यूट्यूब में भी सुन सकते हो अच्छी अच्छी चीज़ें, आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, बहुत चीज़ें हैं जो आज की डेट में तुम ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो, अगर आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट नहीं आता तो।
अब सवाल ये आ गया, ठीक है। मैं जैसे अभी बताया था सौर मंडल के बारे में, राइट। अब सपोज ये सौर मंडल में आप हैं, ठीक है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट लेयर में जाना है, नेक्स्ट एज पे जाना है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप नेपच्यून के बाद अर्थ तक पहुंचना चाहते हैं? तो ऐसा हुआ ना कि जैसे मैं अपनी लाइफ में मैं जब काम करता था एक कंपनी में, तो मैं करीब 4-5 साल हो गए और काम लगभग सेम था, और मैं फील करने लगा कि बहुत बोर, क्योंकि वही काम, वही रिपीटेशन। क्या है आपकी लर्निंग? क्या आप कर रहे हैं दुनिया के लिए? कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं, जीरो है, लेकिन क्या आपको खुशी मिल रही है? आप उससे निकल जाओगे तो क्या आपको दुख होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज जो काम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट पर्पस, अभी मैं पेपर लिखा, ठीक है, टेक्निकल पेपर, क्या मेरे को, मैं वो पेपर नहीं लिख रहा हूं तो मुझे खुशी नहीं हो रही है? मुझे खुशी हो रही है, इसका मतलब है कि मेरा खत्म हो गया। मैं उस काम को नहीं कर रहा हूं तब भी मैं खुश हूं, इसका मतलब यही है कि I am not interested in that. I need to do something different, something better. So अब समय आ गया कि दूसरे लेयर पे चले जाओ। इसीलिए जॉब चेंज करना चाहिए लोगों को, तभी आपको ट्रू पर्पस अपना समझ आएगा। अगर आपकी लाइफ में चेंज नहीं है, आप जॉब चेंज भी नहीं करते हो ना, तो कम से कम अपना रोल चेंज कर लो। अगर आप इस प्रोजेक्ट में करते हो तो उस प्रोजेक्ट में जाओ, उस प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो ए प्रोजेक्ट में कर रहे हो, प्रोजेक्ट ए में तो प्रोजेक्ट बी में जाओ, प्रोजेक्ट बी में कर रहे हो तो प्रोजेक्ट सी में जाओ। बट डोंट बी इन वन प्रोजेक्ट फॉर मोर देन 1 or 2 years, क्योंकि इसके बाद आपका सिचुएशन हो जाता है, उसके बाद आपको सीखने के लिए कुछ नहीं रहता, आपको कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है। आप जो दूसरे में जाते हो सीखते भी हो और देते भी हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसे रोल भी अपग्रेड होते रहना चाहिए। आई होप तुम समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए ये बहुत जरूरी बात है कि आप और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपके पास कोई रूल नहीं है कि आज ये काम आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि आपको बोर लग रहा है आपने छोड़ दिया, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हो उस पर बहुत लोग आश्रित हैं, आपकी पूरी फैमिली आश्रित है, आपके पेरेंट्स आश्रित हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है। और ऐसा ना हो कि उसको छोड़ने के चक्कर में आपको कुछ और जॉब करने पड़े जो आपको आपके फर्दर पर्पस जो है, रियल पर्पस आपकी लाइफ का, उससे और डेविएट करे। ऐसा ना हो कि सन को आप प्राप्त करना चाहते हो, अपने लेयर को ही छोड़ रहे हो, आप नेक्स्ट लेयर पे जा रहे हो, और लेकिन आप ऐसा काम कर दिए कि लेयर तो छोड़ दिए और उसके बाद ये नहीं पता चला कि नेक्स्ट हमें कहाँ जाना था, और आप चले गए चंद्रमा, तो आप सूर्य से और दूर हो जाओगे। तो अल्टीमेटली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी आपका पर्पस है, आप ऐसे भी मत छोड़ दो कि आपके पास कोई आगे ऑप्शन ना बने, ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि आपका डिपेंडेंसी नहीं है उस पर, इसीलिए आप छोड़ रहे हो। अब ये भी हो सकता है कि आपने मतलब बेसिकली है कि आप, हो सकता है कि आपको एक ऐसी जॉब मिल जाए, मान लीजिए कि आपने छोड़ दिया, आपको नया पर्पस आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ ऑप्शन मिले, आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें बेसिकली आपको ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट जॉब जो है आपके पर्पस के अनुसार हो, बट आपको फेलियर भी हो। There is nothing wrong in that. Failure is okay, but it should be aligned with your goal. अगर आपकी गोल के साथ अलाइंड है और आप को कोई सैलरी, मतलब बहुत कम सैलरी है, या ऐसी सैलरी जिसमें आपका फैमिली चल पा रहा है, तब भी आप कीजिए, क्योंकि आपको वही सेटिस्फैक्शन दे सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता है।
ऐसा हो सकता है कि जैसे आप स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, ठीक है, और सबसे पहले आपको पता होना कि स्टार्टअप किस फील्ड में आप करना चाहते हैं। तो आप अपना जॉब करेंगे, आप एक्सपीरियंस लेंगे, आप सीखेंगे, उसके बाद आप स्टार्टअप पे ध्यान देंगे। लेकिन स्टार्टअप के पहले आप सोचेंगे कि कोई मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता पहले ही, तो प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपका हैंड क्लीन हो जाएगा, आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप अपना स्टार्टअप खूब ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप ट्राई करोगे, 2-4 बिजनेस मिले, हो सकता है आपका स्टार्टअप ना चल पाए, हो सकता है चल जाए, और ना चले तो आप बेच दिए, किसी बड़ी कंपनी का पार्ट हो जाएंगे। अब वहाँ पर आप अपना जो कंपनी है उसको और बड़ा बना सकते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स एक्चुअली यू कैन डू बेसिकली, एंड दैट इज योर सोल पर्पस।